हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, अपने पास कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे हैं, आप लोग इसको याद रखना। जैसे आपको 11 का स्क्वायर करना है, 11 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो याद रखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। और अगर आप लोगों को 111 का स्क्वायर करना है तो ये होता है 123, और वापस घटते हुए क्रम में। तीन है तो 1 2 3 तक जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर अगर आपको करना है 4 बार अगर है तो 1 2 3 4, और फिर वापस घटते हुए क्रम में आ जाएगा 3 2 1। ये कुछ संख्याएं जो हैं वो अपने पास बार बार, ये फिक्स है, इनका एक पैटर्न है जो कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5, और वापस 4 3 2 और 1। ये लीजिए, इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर लिखते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों के ये बात याद रह जाएगी क्या? जितने 1 अपने पास होते हैं उतने ही टाइम हम लोग लिखते हैं। जैसे 1 बार है तो 1 बार लिखें, 2 बार है तो 2 तक लिखेंगे, 1 2, और फिर वापस घटते हुए क्रम में। इस प्रकार से हम लोग लिखते चलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो इस बात को आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना कि अपने पास इस प्रकार से ये जो है, जैसे अपने पास 3 का जो स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर अपने पास होगा 09। तो अपने पास 33 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होता है 1089। अब ये जो 1 और 8 है ना, ये चलना शुरू हो गया। यहां से आगे किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर आपको करना है तो ये अपने पास यहां पर इस संख्या का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 बार 1 आएगा और 0, और 2 बार अपने पास 8 आएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 0 और 9 तो फिक्स है, और जितनी बार 3 है उससे एक बार कम अपने पास 2 डबल 1। और जैसे 3 बार अगर 3 है तो 2 बार 1 आएगा, 2 बार 8 आएगा, एक कम बार आता है। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसका स्क्वायर जैसे आपको करना है तो अपने पास 3 बार तो 1 आएगा, 0 3 बार 8 आएगा, और फिर 9। ये अपने पास फिक्स है। इस प्रकार से अपने पास ये पैटर्न एक सेट हो जाता है जिसको हम लोग याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना आप लोग। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे 6 का स्क्वायर अपने पास होता है 36। अब यहां से 6 का स्क्वायर तो 36 बिल्कुल ठीक है। डबल 6 का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास, मुझे बताइए, यहां पर 6 का स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 3 अपने पास 36, 6 गुना 6 36 का डबल अपने पास 72 और 75, और अपने पास 36 और 7 43। तो ये लीजिए 43। हम लोग स्क्वायर जल्दी ऐसे कर पाएंगे। इसके बाद अपने पास यहां से अब चलना फिक्स 4 और 5 चलना शुरू हो गया है। तो यहां से इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 2 बार 4 आएगा और 2 बार 5 आएगा। ये लीजिए, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं 4 टाइम अगर आ गया है तो 3 बार 4 आएगा, 3 और 3 बार 5 आएगा, और 6 ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या यहां पर? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे।
ऐसे ही अपने पास 98 का अगर स्क्वायर आपको यहां पर 9 का स्क्वायर अगर करना है तो 9 का स्क्वायर अपने पास होता है 81। 99 का अगर स्क्वायर करना है तो वो अपने पास क्या 98 जीरो एक ही होता है क्या? तो ये 9 और 0 रिपीट, 8 और 1 तो फिक्स है, ये अपने पास चलना शुरू हो जाएगा। 99 अपने पास यहाँ पर 8001। जैसे 4 टाइम अगर कभी 9 आ गया अपने पास तो हम लोग लिखते हैं 999 और 0001। देखिए मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, सीखना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं या सिखाना क्या चाह रहा हूं। ये जो संख्या है आजकल आप लोग यहां पर अगर देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 2010 के बाद के अगर पेपर आप लोग देखोगे, 10 से लेकर अभी तक के एसएससी के पेपर अगर देखोगे या सीडीएस के पेपर अगर आप लोग देखोगे, रेलवे में ऐसा हो सकता है कहीं पर आपको मिल जाए, लेकिन एसएससी से सीडीएस के आज तक जो पेपर हुए हैं एसएससी और सीडीएस के 2024 में, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एक पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। पिछले 13-14 साल में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है, ये आप लोग याद रखिए, ओनली एक क्वेश्चन। लेकिन 2006-07 के आसपास है ना, इसके काफी बार क्वेश्चन पूछता था। तो जो पुरानी चीजें होती हैं, जो पहले क्वेश्चन पूछता था आजकल पूछना बंद कर दिया, और अचानक कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस अपने पास हैं जिनका पैटर्न अपने पास फिक्स हो जाता है, वो मैं आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको रटवा रहा हूं, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप लोग तुरंत कर पाओ, उसमें घबराओ नहीं। क्योंकि वो रूट आ जाएगा कि बताओ इसका रूट अपने पास यहां पर, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास यहां पर बन जाएगा 0 और 4 टाइम 8 अपने पास ये लो, और इसका रूट आप लोग बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार और टेस्ट सीरीज में तो कुछ लोग बना देते हैं। तो यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे ही अपने पास ये क्वेश्चन आया तो हम लोग 0 और 9 3 में होता है, तो 4 टाइम 1 है और 4 टाइम 8 है, तो अपने पास ये जो आएगा वो 3 जो आएगा वो 5 टाइम आएगा, इसका ये स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये अपने पास ये लो आंसर आ जाएगा, 5 बार अपने पास आ जाएगा। तो एक पैटर्न में आप लोगों को बता रहा हूं कि इस टाइप से अगर कभी भी 11 का स्क्वायर जैसे 2 बार 1 है तो अपने पास 1 से 2 पर, और पहले तो 1 से 2 तक बढ़ता है और फिर वापस घटता है। यहां पर 1 3 बार है तो 1 2 3 और फिर वापस घटता हुआ 2 3 1, इस 2 और 1 ऐसे आ जाएगा 3 2 1। जैसे 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर वापस घटते हुए 3 2 1। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हो। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग मुझे बताइए। ये जो अपने पास इस प्रकार से है, जैसे 3 का स्क्वायर अपने पास 09 है, 33 का स्क्वायर, इससे हम पैटर्न किससे 3 से हम लोग याद रखेंगे 09, 33 का स्क्वायर 1089, तब 1 और 8 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में अपने पास रिपीट होता है। किस किस में? 1 में, 3 में, 6 में और 9 में। वो चीज मैंने आपको बताई है, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 66 का स्क्वायर मैंने करके देख लिया कि ये आ गया, तो अब 4 और 5 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, एक बार 4 एक बार 5। अगर 3 बार आ गया तो 2 बार 4 2 बार 5, अगर 4 बार आ गया तो 3 बार 4 3 बार 5, एक बार कम बार वो चीज रिपीट होनी शुरू हो जाती है 3 6 और 9 में, 3 में 6 में और 9 में। जैसे 81 है, इसका स्क्वायर 9801 है, तो ये 9 और 0 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर 3 बार आ गया तो 2 बार 9 2 बार 0, अगर 4 बार आ गया तो 3 बार 9 3 बार 0, अगर 5 बार आ जाए मान लो, इसका करके बताइए स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 4 बार तो अपने पास 9 आएगा और 8 तो है ही, 4 बार अपने पास 0 आएगा और फिर 1 अपने पास है ही। ये इस प्रकार से अपने पास है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये संख्याएं मैंने आप लोगों को थोड़ी सी याद करवा दी? क्योंकि काफी बार आपको ऐसा कुछ मिल सकता है, ये चीज याद रखना। उम्मीद है ये बात आपके सबसे पहले समझ पाए होंगे। मुकेश ये चीजें याद रखनी है भाई, अगर आप लोग लेट ज्वाइन किए हो तो इन चीजों को याद रखना है कि 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। चलिए
क्योंकि दो बार मैं आपको देखिए पहले लिखवा चुका हूं, फिर समझाने के लिए फिर से एक बार वापस बता चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये अलजेब्रा टाइप अपने पास क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, ध्यान से समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास, ये अलजेब्रा में भी हम लोग पढ़ते हैं लेकिन सिंप्लीफिकेशन के इक्वेशंस अपने पास होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आप लोग इन चीजों को नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चंस को तोड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोशिश करना आप लोग सीखने की, सभी लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बाकी अपने पास यहां पर a और b की जगह तो कुछ भी आ सकता है, x और y भी आ सकता है, लेकिन याद रखना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां पर a और b की जगह तो x और y भी आ सकता है, a और b की जगह तो p और q भी आ सकता है, r और s भी आ सकता है, क और ख भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इनकी जगह तो। लेकिन मुझे बताइए कि इन सभी में एक न्यूमेरिक वैल्यू क्या दो तो आपको देखने को मिलेगी क्या? तो a और b की जगह तो कुछ भी आ सकता है अपने पास, साथ में ये न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास दो मिलेगी। ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास दो होती है, और दो के साथ में जो जो संख्या होती है, एक a है और एक b है, चाहे दो के साथ में एक x है एक y है, क्या उन दोनों का स्क्वायर अगर मिल जाए, एक्स स्क्वायर भी मिल जाए और साथ अगर वाई स्क्वायर भी मिल जाए, ए स्क्वायर भी मिल जाए और बी स्क्वायर भी अगर मिल जाए, तो हमेशा ध्यान रखना ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2ab और इसके साथ अगर कहीं भी a का स्क्वायर भी अगर है और b का स्क्वायर भी है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और ये 2ab अगर माइनस का है और पीछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो जो दो न्यूमेरिक वैल्यू दो है, दो के इनटू में जो संख्या अपने पास होती है उन दोनों का स्क्वायर अगर हो तो आप लोग फिर होल स्क्वायर की फॉर्म लिख सकते हो। इसको याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग मिलकर। जैसे कहीं भी अपने पास अगर क्वेश्चन आ गया है, कहीं अपने पास क्वेश्चन है 6 प्लस अपने पास 2√5, यहां पर अपने पास क्वेश्चन है 6 प्लस 2√5, मान लो इस प्रकार से अपने पास कोई भी क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, तो इस चीज को मुझे बताओ कि या तो कहेगा इसका वर्गमूल निकालिए या इसके ऊपर ये दे देगा फाइंड द स्क्वायर रूट, या इसके ऊपर ये साइन दे देगा। तो ध्यान रखना, वर्गमूल साइन हम लोग बाद में लगा लेंगे, वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन दो के इंटू में कौन कौन है, तो दो के इंटू में एक तो 2 है और एक अपने पास √5 इंटू 1 लिख सकते हो क्या? और पीछे बताइए रूट जो 6 अपने पास गिवन है, तो क्या हम लोग सोच सकते हैं क्या कि √5 का स्क्वायर अपने पास ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है 5 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, के इन दोनों को जोड़ने पर 6 ही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। और इसको 2 इंटू √5 इंटू 1 करोगे तो 2 इंटू √5 ही तो हुआ। तो ये जो कंप्लीट नंबर अपने पास बन गया है, ये मुझे बताओ क्या √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, और वो अगर इसका स्क्वायर रूट पूछे, फाइंड द स्क्वायर रूट, देन हमारा आंसर हो जाएगा √5 प्लस 1। ये इस प्रकार से हम लोग संख्या को तोड़ते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? क्या बाकी बच्चों की क्लास तो बिल्कुल ठीक चल रही है क्या? मुझे बताइए, प्रॉपर एक दो बच्चों का जो नेटवर्क थोड़ा सा आप लोग देख लिया करो भाई। मेरी तरफ से क्लास प्रॉपर चल रही है, सही तरीके से चल रही है, बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर कभी भी या तो कहेगा इसका वर्गमूल फाइंड आउट कीजिए, या तो हमारे पास ये बोलता है कि इसका वर्गमूल आप लोग फाइंड आउट कीजिए, या हम लोगों को ये बोलता है कि फाइंड, अपने पास इसके ऊपर एक साइन लगा हुआ लिखेगा ऐसे रूट का, तो हमें रूट ज्ञात करना है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। इस चीज को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सेम क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, कोशिश करना आप लोग फिर से समझने की। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर 6 प्लस 2√5 है
तो मैंने आपको बताया है, सिखाने की कोशिश की है कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका वर्ग रूट निकालना बहुत आसान है, स्क्वायर रूट निकालना। ये अपने पास x आ जाएगा। कोई भी संख्या, क्योंकि इसके मतलब ये एक्स स्क्वायर है और इस चीज का मतलब होता है पावर 1/2। और कल परसों ही आपको सिखाया है कि अपने पास यहां से इस पावर की पावर इंटू होती है, तो 2 की पावर 1/2 को इंटू करोगे तो डायरेक्ट x आ जाएगा। इसलिए जिन बच्चों को याद, वैसे तो नॉर्मली 99% को ये बात पता ही रहती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होती उनको मैं बता रहा हूं कि रूट से हम लोग स्क्वायर हट जाता है और अपने पास यहां से x मान आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ताकि उसका वर्गमूल में स्क्वायर से रूट हट जाएगा और नीचे वाला अपने पास आंसर होगा। और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला अपने पास जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के इंटू में जो संख्या उन दोनों का स्क्वायर अगर है और पीछे a का स्क्वायर भी हो और पीछे b का स्क्वायर भी अगर हो, तो हम लोग इस चीज को a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। तो मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं सेम ही क्वेश्चन समझाने की। मैंने कहा कि पहले 2 न्यूमेरिक वैल्यू 2 तो आएगी आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू 2 से हम लोग क्वेश्चन को पहचानेंगे। तो 2 न्यूमेरिक वैल्यू अगर अपने पास आती है तो 2 तो अपने पास फॉर्मूले में है, a का मान √5 मान लो और b का मान अपने पास 1 मान लो। पीछे देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं क्या? क्या पीछे √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। क्या 6 को 2 भागों में तोड़ देंगे क्या? 5 और 1 में तोड़ देंगे और 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ोगे तो अपने पास 6 आ गया और आगे 2√5 चल ही रहा है। अब 2 के इंटू में एक तो √5 था, उसका स्क्वायर ये रहा और 1 का स्क्वायर अपने पास ही रहा। सर √5 कहां से आ गया ये? तो आप लोग इसका स्क्वायर करो ना 5 और इसका स्क्वायर करो 1, 5 में 1 जोड़ोगे 6, वही तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और इस चीज को मुझे बताइए क्या √5 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? और फिर कहेगा वो वर्गमूल ज्ञात कीजिए इसका, तो स्क्वायर से वर्गमूल ज्ञात करते टाइम ये हट जाता है। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं भाई कि कभी कभार ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखना आप लोग, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा 3 + √5। याद रखना ये चीज हमें पहले से ही पता है और ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आता है, इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास एक न्यूमेरिक वैल्यू में बार बार समझा चुका हूं कि ये 2 तो अपने पास होनी चाहिए, बाकी इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है। पहली बात अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू 2 तो होनी चाहिए। और वो कहेगा कि इसका वर्गमूल आप लोग अगर ज्ञात कीजिए, इसका हम लोगों से वर्गमूल अगर पूछे तो 2 तो हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे पहले से 2 से इंटू करेंगे। तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें ऊपर और नीचे पहले 2 से इंटू करना पड़े, तो ऊपर 2 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 6 + 2√5 और नीचे की तरफ अपने पास 2 चल ही रहा है, ये लीजिए। अब ये पहले 2 अगर बन गया तो 2 के इंटू में कौन कौन है? तो 2 के इंटू में अपने पास यहां पर कौन कौन है? एक तो √5 है और एक अपने पास 1 है। क्या पीछे अपने पास √5 का स्क्वायर बन रहा है क्या और 1 का स्क्वायर बन रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है और इंटू करने पर ये आ रहा है। तो ये ऊपर वाला जो अपने पास बन गया है ये तो बन गया √5 + 1 का होल स्क्वायर, वही बना जो ऊपर मैंने आपको समझाया। ये 2 बार मैं आपको समझा चुका हूं। और इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करोगे तो ऊपर वाले का वर्गमूल तो होगा √5 + 1 और नीचे वाले का वर्गमूल कितना होगा, इसका करोगे तो √2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कभी कभार हमारे पास ऐसा भी करना पड़ सकता है कि ऊपर और नीचे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़े। किससे मल्टीप्लाई करना पड़े? तो आप कहोगे सर 2 से ऊपर नीचे ऐसे कभी जरूरत पड़ सकती है मल्टीप्लाई करने की। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, याद रखने की कोशिश करना भाई इस पॉइंट को। तो ये पहचान कहां से होगी? 2ab से 2 के जो इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सब लोग मिलकर इस चीज को आप लोग याद रखिए। देखिए कुछ बच्चे यहां पर, मैं फिर समझा रहा हूं, वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपका बेसिक इनके लिए क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैं 5 बार समझा दूंगा तो भी यही बोलते रहोगे कि सर फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ। हमें 2 ऐसी संख्याएं होल स्क्वायर अगर में बदलना है तो 2 के इंटू में जो संख्या होती है a भी होती है और अपने पास b भी होती है, तो उनका पीछे a² और b² दोनों अगर अपने पास हैं तो उसको आप लोग a + b का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। इस चीज को आप लोग याद रखिए।
मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार कोशिश करना आप लोग सीखने की। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहां 7 है और यहां लिखा हुआ है 2√6। ये अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए, या अपने पास लिखा हुआ है 5। दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, प्लस अपने पास 2√6 ये अपने पास लिखा हुआ है। ये दो संख्याएं हैं और इसने कहा कि इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट। यहां पर इस प्रकार का अगर कभी भी अपने पास आता है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, हमारे पास ये जो होगा इसको क्या आप लोग 2 × √6 × 1 लिख सकते हो क्या? आप बिल्कुल कहोगे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर √6 का स्क्वायर अपने पास करके देखो, क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है क्या? √6 का स्क्वायर अपने पास ये रहा और 1 का स्क्वायर अपने पास 1 ही होता है, तो जोड़ने पर √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 6 और 1 अपने पास 7 ये लिखा हुआ है। तो इस चीज को √6 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और वो कहेगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल अगर पूछे तो क्या अपने पास आंसर √6 + 1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहां से अनुमान लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सर एक बात बताइए, हमें फिर इसकी जरूरत क्या है पीछे वाले को देखने की, इसी को हमेशा देख लेंगे। 2 × अपने पास √6 × 1 है, तो पीछे वाला क्यों तोड़ना, √6 + 1 का होल स्क्वायर ही हम लोग लिख देंगे। लेकिन याद रखना पीछे वाले पर ऐसी संख्या आपको सोचनी होती है, वहां पर अगर ये बात समझ में आई है तो ये संख्या सोचनी होती है कि ए दोनों को इंटू करने पर तो अपने पास ये आए और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर अपने पास 7 आए। ये दो संख्या ऐसे सोचनी है कि a × b तो अपने पास कितना है, रूट में 6 आए और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर कितना है, 7 आए। ये दोनों संख्या हम लोगों को सोचनी होती है। क्यों सोचनी होती है? देखिए, जैसे आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग यहां पर 2 × √6 × 1 लिख सकते हो। तो पीछे फिर इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी, तो क्या √6 का स्क्वायर ये रहा और 1 का स्क्वायर ये रहा, 6 और 1 तो 7 होना चाहिए, जबकि ये तो अपने पास ओनली 5 ही गिवन है, तो ये तो साफ साफ गलत हो गया। तो फिर इसको क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये गलत हो गया तो दूसरा और कुछ तोड़ सकते हैं क्या? ऐसे वहां पर सोचते हैं कि सर इसको √6 × √3 भी लिख सकते हैं। तो पीछे करके देखता हूं, √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर बन रहा है क्या? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी 5 बन रहा है। बिल्कुल ये 5 बन रहा है, तो इसका यही अपने पास सॉल्यूशन होगा, √3 + √2। यानी कि दोनों संख्याएं आपको सोचते हुए चलनी है। मैं ये बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन इस पर भी डिपेंड करेगा और क्वेश्चन ध्यान रखना अपने पास ये जो मल्टीप्लाई करने वाला है इस पर भी डिपेंड करेगा। बहुत बार ऐसी चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ती हैं। क्या आप लोग मुझे बताइए, दो एग्जांपल मैंने, देखिए पिछला एग्जांपल एक ही 2 बार दिया, फिर एक और समझा दिया, फिर 2 एग्जांपल अब मैंने और दे दिए हैं। क्या अब तो थोड़ी सी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं क्या? बताइए मुझे। मोहम्मद नईम, आपको ये तो समझ में आ नहीं रहा, आपको टफ क्वेश्चंस और चाहिए भाई। ये तो आपके चौथी बार में जाके समझ में आया भाई। ये a + b का होल स्क्वायर सर रिपीट करो, रिपीट करो, पूरी क्लास आपके कारण ही तो मैंने 4 बार रिपीट किया और अब आपको चाहिए टफ क्वेश्चन। आपको ये तो समझ में 4 बार में आया भाई। चलो करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कन्विंस कर सकते हो अगर उसमें माइनस का साइन हो तो आप लोग सोचिए, इसका वर्गमूल आप लोगों को ज्ञात करना है। 16 + 6√7 का आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कौन सा अपने पास आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 6√7। तो इसका एक तो तरीका ये होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर कभी भी पूछा है तो एक तो मेथड अपने पास ये होता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट अगर पूछा है तो ये जरूर इसका स्क्वायर होगा। तो कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, आप ऑप्शन से कर सकते हो।
कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 16 और 7 23 शुरुआत में आना चाहिए, नहीं होगा। प्लस है तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, प्लस है तो 3 का स्क्वायर 9 और अपने पास इसका स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 6 रूट 7 आ रहा है क्या? बिल्कुल अपने पास सी ऑप्शन में आ रहा है। तो आप लोग चारों ऑप्शन का स्क्वायर कर दो और उसको क्वेश्चन से मैच कर दीजिए। क्वेश्चन का स्क्वायर रूट पूछा है तो क्वेश्चन ऑप्शन का स्क्वायर होगा, आप लोग ऑप्शन से कर सकते हो। या आप लोग ध्यान से सुनना कि ये अपने पास जो लिखा हुआ है 16 अपने पास यहाँ पर प्लस अपने पास 6 रूट 7 जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या इसको आप लोग लिख सकते हो क्या 2 इंटू अपने पास 3 इंटू रूट 7, और पीछे आप लोग देखिए क्या 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चीज आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो क्या 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास रूट 7 का स्क्वायर बन रहा है क्या? अपने पास ए और बी जो दो मल्टीप्लाई में होता है उन दोनों का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, बिल्कुल 9 और 7 16 बन रहा है, तो ये अपने पास 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और कोई कहे कि इसका वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल अपने पास 3 प्लस रूट 7, पांचवा क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का करवाया है। अब पहले मैं एग्जांपल आपको देता हूं, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। क्या अब तो आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यही क्वेश्चन अगर अपने पास इस प्रकार से आता, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये ऐसे मत सोच लेना कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करेगा, इसको 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 तो 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर 64 आ जाता तो फिर आप लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते, हम लोग 6 इंटू अपने पास मान लीजिए 6 रूट 7 है, तो हम लोग कौन कौन से में इसको तोड़ सकता है, तो इसको ये भी लिख सकते हो अपने पास 2 इंटू अपने पास यहां पर 3 इंटू रूट 7, ये भी लिख सकते हो। लेकिन क्या अपने पास 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर अपने पास 7 होता है, क्या दोनों को जोड़ने पर 3 का स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर लिख देता हूं, 3 का स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर तो 16 हो रहा है, जबकि यहां तो 64 दिया हुआ है, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा मुझे आप लोग बताइए इसको और क्या लिख सकते हो, क्या इसको 2 इंटू 3 रूट 7 प्लस इंटू 1 भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल आप लोग ये भी लिख सकते हो। तो 3 रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा? यहां पर होगा 3 रूट 7 का स्क्वायर और यहां पर होगा अपने पास 1 का स्क्वायर, ये दोनों जो इंटू में होता है दोनों का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 रूट 7 का स्क्वायर तो 63 और 1 का स्क्वायर 1, क्या जोड़ने पर 64 हो रहा है क्या? तो इसका ये वाला रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि इनको तो 16 ही आ रहा है, हमें 64 चाहिए, ये वाला रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये 3 रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि इस चीज को कितनी कंडीशंस में तोड़ सकते हो वो आप लोगों को जरूर सोचना है। यहां पर अपने पास क्वेश्चन ऐसा भी अपने पास आ सकता है कि कभी कभार हमारे पास ये दो दिया हुआ ही नहीं मिलेगा, इसको लिख देगा 8 प्लस 3 रूट 7, 8 प्लस 3 रूट 7 अगर लिख दिया तो हमें पहले से मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चन वो देता है। ऐसा भी पहली बात तो जरूरी नहीं कि ये अपने पास ये 3 और रूट 7 का स्क्वायर हो, इसको ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, ध्यान रखना। कभी कभार दो देगा ही नहीं तो हो सकता है आपको खुद को भी मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ये चीज दिमाग में जरूर आप लोग रखना। अब ऊपर वाले को तो अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया है 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर और नीचे वाला 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अब इस पर अलग क्वेश्चन है, ये इसको सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो देखिए यहां पर अपने पास a का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर है प्लस अपने पास 2 इंटू
इसको 0.35 इंटू 1 लिख सकते हो, और प्लस 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 ही होता है, तो ऊपर ये अपने पास मुझे बताइए ए 2 इंटू इसको 35 को हमेशा 2 इंटू 0.35 इंटू 1 ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन गया? ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है, ये लीजिए, और नीचे अपने पास चल रहा है 2.25 और प्लस का आगे 0.19 तो चल ही रहा है। बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ए स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर अपने पास ये रहा, इसको हमने 2 इंटू ए इंटू बी अगर लिखोगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये 0.7 ही अपने पास आना है, ये लीजिए। अब बताओ ये तो ऊपर वाला तो है 1.35 का स्क्वायर और नीचे वाला है 1.5 का स्क्वायर और प्लस का 0.19 तो चल ही रहा है। ये दूसरी स्टेप कैसे लिख दी बताओ, समझ पाए हो क्या? 225 जो होता है वो 15 का अपने पास स्क्वायर होता है, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आपको वहां पर पढ़ाया था यदि x की पावर भी n हो और y की पावर भी अगर n हो तो क्या हम लोग दोनों के साथ एक साथ भी लिख सकते हैं क्या? x अपॉन y की पावर हम लोग n लिख सकते हैं। तो अपने पास ऊपर वाला है 1.35 और नीचे वाला है अपने पास 1.5 और इनका स्क्वायर आप लोग एक साथ भी लिख सकते हो। पॉइंट हटाओगे नीचे अपने पास 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 जीरो, अपने पास ये लीजिए 0 से 0 कट गया, 15 से 9 बार, तो ये 9/10 का मतलब मुझे बताइए क्या अपने पास 9/10 का मतलब 0.9 का स्क्वायर ही है क्या? आपको बिल्कुल सर 0.9 का स्क्वायर है और 0.9 का स्क्वायर कितना होता है? 0.81 प्लस 0.19, तो जोड़ने पर लास्ट में कितना आ गया? 1, और इसने कहा इसका वर्गमूल किसके बराबर होगा? तो 1 का रूट, तो क्या अपने पास 1 ही होगा क्या? सारी स्टेप मैं लिखते गया हूं, कोई भी स्टेप मैंने ऐसी नहीं है जो मैंने बीच में गायब की है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ बच्चों को, तो मैं सारी की सारी स्टेप आपके लिए लिखता हुआ चल रहा हूं। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को खुद से अब कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहली बात मुझे बताओ 125 गुना 4 500, तो 512 का क्यूब रूट अपने पास है और 125 का क्यूब रूट अगर अपने पास है तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? 8/5 का मतलब क्या 1 and 3/5? बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, क्या आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया है क्या? बताओ मुझसे पहले सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास फॉर्मूला जो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जिन बच्चों को नहीं पता और फॉर्मूले अलजेब्रा के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी एक टाइप का, हमें चीजें सिंप्लीफाई करना है, उसमें कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है और ये अगर आपको पता है तो चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग खुद से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अपने पास ये फॉर्मूला होगा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहां पर देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो हमारे पास दिया हुआ है 0.75 का क्यूब है, ये अगर मैं एलसीएम ले लूं इसका, यहां पर मुझे बताइए एलसीएम क्या आएगा? क्या 1 माइनस 0.75 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ जाएगा, 1.1 माइनस 0.75। तो ये तो अपने पास 0.75 का क्यूब है और ये है 1 माइनस 0.75, इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा और आगे ये तो अपने पास चल ही रहा है 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर
प्लस अपने पास 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ही। मुझे एक बात बताइए, ये आगे वाला जो फॉर्मूला अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होना चाहिए खुद को फॉर्मूला बताने के बाद, क्या ये जो फॉर्मूला अपने पास बन रहा है ये a माइनस बी और अंदर a स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 b स्क्वायर b का स्क्वायर अपने पास ये रहा और दोनों को इंटू करोगे a और b को तब तो 0.75 ही आना है। तो क्या फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, a माइनस बी और अंदर जो अपने पास है ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर, तो क्या a प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ऊपर तो बन गया है, ये तो 0.75 क्यूब पहले से चलता हुआ जा रहा है और ये फॉर्मूला बन गया ए का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है माइनस बी का क्यूब तो 0.75 का क्यूब ये लीजिए और नीचे 1 में से माइनस अगर करोगे तो क्या 0.25 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 0.75 के क्यूब से 0.75 का क्यूब प्लस और माइनस कट जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है और नीचे 0.25, तो ये अगर पॉइंट हटाते हो यहां से तो डबल जीरो और 100 में 25 का भाग देते हो तो आंसर जो आ गया वो 4 आ गया। मैं बिल्कुल एक छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं बिल्कुल स्लो सारी स्टेप लिखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए, बहुत सारे बच्चे तो देखिए मुझसे पहले ही आंसर दे पा रहे हैं, फिर भी किसी बच्चे को अगर कम समझ में आता है 1-2% बच्चे जो हैं, भाई आप लोग जैसे गौरव खत्री है इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो गौरव आप इसको बार बार देखना भाई, रिपीट करके क्वेश्चंस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। मैं एक एक स्टेप आपको लिखते हुए चल रहा हूं और ये बिल्कुल आसान और छोटे क्वेश्चन है, अपने पास स्क्वायर रूट है अपने पास क्वेश्चन में भाई, तो अपना आंसर 2 आ जाएगा क्या? लास्ट में जो 4 आया है उसने कहा कि वर्गमूल क्या होगा, फाइंड द स्क्वायर रूट, तो सही जो आंसर होगा वो कितना होगा, अपने पास 2 होगा, याद रखना 4 को हम लोगों ने टिक कर दिया था। एक्स्ट्रा बुक के लिए तो मोहम्मद नईम आप कल की क्लास देखिए, उसमें आपको मिलेगा, कल या और परसों की क्लास जो है वो रेगुलर क्लास आप एक बार देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा बुक के बारे में भाई। तो यहां पर द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो क्रमागत घनों का अंतर क्या होगा? कोई भी नंबर अगर अपने पास यहां पर ध्यान रखना 2n की फॉर्म में अगर है, 2 इंटू समथिंग अगर अपने पास है, 2 से कुछ भी इंटू हो सकता है तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या हम लोग बोलते हैं। और ऐसे ही 2n प्लस 1 की कंडीशन में अगर अपने पास कभी भी है तो उसको हम लोग ओड नंबर या विषम संख्या बोलते हैं। उम्मीद है ये बात सभी को पहले से ही पता होगी। याद रखना द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्यूब्स, दो क्रमागत घनों का अंतर कैसा होगा? तो दो संख्याएं अगर कोई भी अपने पास हैं, जैसे वो पूछना चाह रहा है कि बताइए 2 का क्यूब माइनस अपने पास 1 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 क्या अपने पास 7 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक विषम संख्या होगी, दो क्रमागत संख्या होनी चाहिए, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करके देख सकते हो, 3 का क्यूब अपने पास 27, 2 का क्यूब अपने पास 8 19, देखिए एक विषम संख्या अपने पास है। आप 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कर सकते हो, तो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, माइनस करोगे तो 37, एक विषम संख्या बार बार आ रही है। तो अपने पास मुझे बताइए ऑलवेज एक इवन नंबर अपने पास होगा या ऑलवेज अपने पास क्या होगा, ओड और इवन होगा? यहां पर इज नेवर डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाज्य कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब विषम नंबर कभी भी 2 से विभाज्य नहीं होता। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि एक विषम नंबर होगा, और विषम नंबर अपने पास जो होता है उसको ये भी बोल सकते हो कि एक ओड नंबर होगा, लेकिन इसने सीधा सीधा नहीं लिख दिया कि कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन को अपने पास यहां पर एक अप्रोच की भाई हम लोग इस टाइप से एग्जांपल से हम लोग कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो अपने पास अप्रोच होगी, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं, एक n मान लो और एक n+1 मान लो, और दोनों के क्यूब का जो डिफरेंस है वो हम लोगों से पूछा है। अब अगर आप लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताने के बाद नहीं, बोर्ड पर लिखने के बाद भी अगर नहीं लगा पाओगे तो फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी, फिर बार बार n ही लिखते रहोगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, क्योंकि ये चीज लगानी तो आपको आनी चाहिए।
तो आप घर पर बैठकर ये अचानक से ऐसे नहीं होगा कि आप लोग तुरंत इस चीज को यहां पर कि भाई ये याद हो गई। आप घर पर बैठकर एक दो बार याद करोगे, फिर ए का मान ये, बी का मान ये लगाना सीखोगे, तब जाकर ये चीज दिमाग में आनी शुरू होगी। नहीं तो ये बात मैं फॉर्मूला लगा दूंगा और फिर कहोगे नहीं समझ में आया, फिर मैं कहूंगा फॉर्मूला लगा दिया नहीं समझ में आया। तो ये ए और बी का मान मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसके बाद तो आपको पता लगना ही चाहिए भाई ए का मान n+1 है और बी का मान n है। ये लो a माइनस बी। आगे आएगा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर अपने पास है n+1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये रो, और आगे आएगा ए बी, और ए बी का मान कितना है अपने पास n+1 इंटू अपने पास n है। ये लीजिए अपने पास ये बन गया है। बताओ ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया? क्या आप लोग इस बात को सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। पहले क्वेश्चन को मैंने एग्जांपल से समझा दिया है, अब क्वेश्चन को आगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को हम लोग कैसे सीख सकते हैं। ये अपने पास यहां से n से n अपने पास कट गया है। ये देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास है 1 अपने पास ये रहा, n+1 का होल स्क्वायर। मोहम्मद नईम देखिए भाई आपका सुबह सुबह क्वेश्चन था, पहली बात आपके नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैंने दूसरी बार समझा दिया। आप एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा कर रहे हो। फिर आपने कहा कि सर लिखना शुरू कर दिया, सर हार्ड टफ क्वेश्चन करवाओ, टफ क्वेश्चन करवाओ, टफ। फिर मैंने आपको तीसरा आपने लिखना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद, सर कोई एक्स्ट्रा बुक बता दो, सर कोई एक्स्ट्रा बुक बता दो, कोई एक्स्ट्रा बुक बता दो। अब आपने लिखना शुरू कर दिया सर रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ्स का, और इसके बैच आप लाना शुरू कर दो साथ साथ। ये आपने लिखना शुरू कर दिया है। तो भाई इस टाइप के कमेंट जो है आप थोड़ी ही देर कर पाओगे। मैं अकेला मैथ्स पर ही ध्यान रखता हूं, और जिस चीज पर मैं खुद ध्यान रख पाता हूं मैं इतना ही करता हूं, बस बहुत है मेरे लिए। और आपके लिए भी मुझे लगता है कि बहुत है कि जो बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहे वो अब, क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐप रखना है आपको, किसी का जो भी आपको सबसे बढ़िया टीचर लगे मैथ्स का ऐप रखिए, जो भी सबसे बढ़िया टीचर लगे इंग्लिश का ऐप रखिए। आप जरूरी थोड़ा है कि ऑफलाइन में तो जैसे आप एक ही जगह आ जाते हो, दूसरी जगह में बार बार जाने में टाइम खराब होता है, तो फिर आपके लिए सारी की सारी फैकल्टी एक ही जगह ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में तो आप घर बैठे पढ़ रहे हो, तो आपके एक्स्ट्रा कमेंट आप करते हो भाई। मोहम्मद नईम ये याद रखना, अपनी क्लासेस में आप लोग फिर उसके बाद कमेंट नहीं कर पाओगे कभी भी, आज ही नहीं कभी भी कमेंट नहीं कर पाओगे, सिर्फ वीडियो ही देख पाओगे। फिर आपका मन करेगा कि मैं कमेंट करूं, लेकिन कर नहीं पाओगे आप। इसलिए एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल नहीं। आप जब भी हमारा पढ़ने का पढ़ाने का मूड होता है तो उस टाइम हम लोग पढ़ते ही हैं, जो कि 99% हमारा रहता ही है भाई क्लासेज में। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास में एक्स्ट्रा मजाक ड्यूल मीनिंग बातें उसके लिए नहीं आता है। कोई भी बच्चा मेरी क्लास में अगर आया है तो वो पहले से कहीं से सुनकर या देखकर या समझकर आया कि यार ये टीचर तो मुझे कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। 1.25 घंटे की क्लास में 1.25 घंटे से ज्यादा 1.5 घंटे का ही कंटेंट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट तो पढ़ाया और फिर अपने पास इधर उधर की खुद की बातें करनी शुरू कर दी। तो आप ये चीज याद रखिए भाई, प्रत्येक बच्चे को मैं कहूंगा कि आप पढ़ाते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट अगर करोगे तो वो आपका लास्ट कमेंट होगा बिना मतलब का। क्योंकि कल ही मैंने बताया कि बुक आपको नहीं लेनी, पूरा मैंने 5 मिनट लगाए थे, आज उसने फिर लिखना शुरू कर दिया। अब मैं बहस थोड़ी ना करूं कि भाई मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं लाऊंगा, मैं जीके का नहीं लाऊंगा, मैं तो ठीक है मैथ्स मेरा ठीक है मैं पढ़ाते रहूंगा। और तो क्योंकि आपको तो ऐप ही रखना है इसमें। तो देखिए ये अपने पास 1 हो गया है, तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाओगे, याद रखना। ये अपने पास हो गया n² + 1 + 2n, ये अपने पास हो गया n², और ये हो गया n² प्लस अपने पास 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो n² मुझे बताइए, n² प्लस अपने पास n, ये अपने पास आ गया, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ n² कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 3 बार है, तो ये बन गया 3n² प्लस अपने पास n भी कितनी बार है 3n, और प्लस का अपने पास 1 है। यदि अपने पास इन दोनों से, क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए, इन दोनों से क्या आप लोग n 3n कॉमन ले पा रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल ले पा रहे हैं सर। तो ये आ जाएगा अपने पास, अंदर कितना बचेगा? तो अंदर बचेगा n+1, और प्लस का 1 तो अपने पास होना है ही। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, n अगर एक इवन नंबर है, ध्यान से समझना, n अगर एक इवन नंबर है, n मान लो 2 इंटू समथिंग है, और 2 इंटू समथिंग 2 इंटू p मान लो,
तो n एक इवन नंबर है, तो यहां पर अगर इवन नंबर आप लोग पुट करते हो, ध्यान से समझना, n एक इवन नंबर अगर अपने पास है तो याद रखिए ये जो नंबर होगा अपने पास इवन होगा। और इवन को ये चीजें हैं तो बिल्कुल आसान, क्वेश्चन बच्चे सारे लोग कर पाए हो इस तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट अब आप लोग समझना, इसमें चीजें समझने की हैं, ये आप लोग याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये नंबर इवन है, और इवन को किसी भी चीज से अगर इंटू करते हो 3 इंटू एन प्लस 1 से, तो ये अपने पास इवन इंटू समथिंग हमेशा इवन ही होता है। और उसमें एक जोड़ रहे हो तो फाइनल रिजल्ट तो अपने पास क्या ओड आना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ओड आना है। तो ये एन का मान अगर एक इवन रखते हो तो अपने पास फाइनल रिजल्ट ओड आता है। अगर एन का मान मैं क्या सर ओड नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल रख सकते हो भाई, आपको कौन मना करेगा। एन का मान आप लोग रख लो 2p+1, ओड रख लो। तो एन का मान अगर 2p+1 आप लोग रखते हो, देखना समझना आप लोग, एन का मान आपने क्या किया 2p+1 रख दिया, विषम संख्या। तो यहां पर n का मान अगर 2p+1 अगर आप लोग रखते हो, प्लस का 1 अगर आप लोग करते हो, n का मान मैंने 2p+1 रख दिया, तो क्या यहां से अपने पास दो कॉमन नहीं आ रहा है क्या? 2p+1 और यहां से दो कॉमन आकर अंदर बचेगा p+1 बचेगा। और 2 इंटू समथिंग अगर अपने पास है, 2 इंटू समथिंग अगर अपने पास है तो फिर से क्या ये इवन बन गया है क्या? और इवन में अगर एक जोड़ोगे, ये तो अपने पास 1 तो साथ साथ चल ही रहा है, एक अगर जोड़ोगे इवन प्लस 1 तो फाइनल रिजल्ट तो क्या ओडी अपने पास बनना है क्या? आपको बिल्कुल सर ओडी अपने पास बनना है। तो याद रखना एन का मान चाहे इवन रख दो तो भी फाइनल रिजल्ट ओड बन रहा है, और एन का मान आप लोग इवन रख ओड रख दो तो भी फाइनल रिजल्ट अपने पास ओड ही बनना है। इसलिए अपने पास वो होगा कि ओड होगा, और ओड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। ये अपने पास आंसर आ गया। तो कुछ बच्चों को ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना सही, वो तो समझ में आता है नहीं, ये चीज मैं समझा देता हूं। जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं उनको फिर कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये कैसे इवन और ओड बन गया, वो समझ में आना बंद हो जाता है। और जो जिसका पूरा ध्यान क्लास में ही रहता है कि पूरा मेरा सही ध्यान है, चीजें मैं सीख रहा हूं, तो फिर ये चीजें आप समझ पाते हो कि भाई 2 इंटू समथिंग, जैसे ही यहां पर 2p रखा तो 2 इंटू समथिंग बनते ही अपने पास पूरा नंबर इवन बन गया। और यहां पर अगर रखोगे 2p+1, एक बार तो यहां 2p रखा और यहां 2p रखो या कुछ भी रखो, 2 दिखते ही इवन बन जाता है, और इवन में एक जोड़ते ही फाइनल रिजल्ट ओड। अब की बार यहां 2p+1 रख दिया तो ये तो अपने पास इवन नहीं बना, लेकिन यहां पर 2p+1 रखा तो 2 कॉमन आ गया, और 2 इंटू समथिंग हमेशा इवन दिखाई देता है, और इवन में एक जोड़ते हो तो फाइनल रिजल्ट अपने पास ओड रहना है। बार बार देखना, तब जाके चीजें जो कॉन्सेप्ट हैं अंदर के, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो तभी आपके समझ में आएंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आ जाता है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे। मुझे बताओ 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961 और 32 का स्क्वायर 1024। तो 1024 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है कि इसको तो आप लोग वैसे ही कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। चलिए, क्या 29 16 जो होता है वो मुझे बताइए 54 का स्क्वायर होगा क्या? चलो सोल्व करने की कोशिश करो। दो तीन क्लास और होंगे अभिषेक। यहां पर ध्यान रखना 29 16 जो होता है वो क्या 29 का स्क्वायर ही होगा क्या? 54 का स्क्वायर ही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 54 का स्क्वायर होगा। और याद रखना 2 डिजिट छोड़कर अगर पॉइंट है अपने पास तो 5.4 आएगा। यहां 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, 5 4 अपने पास बनेगा। यहां 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट अगर है तो अपने पास 0.054 अपने पास बनेगा, 3 डिजिट आ जाएंगे। आधी संख्या होती हैं। 8 डिजिट छोड़कर अगर पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट 4 डिजिट छोड़कर आएगा, और 4 डिजिट अगर बनानी है तो फिर आपको यहां पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अगर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट आता है। यहां पर पॉइंट पहले नहीं देखते, इसका स्क्वायर रूट अपने पास कितना है 54, और अगर 4 डिजिट छोड़कर है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा।
इसका पहले पॉइंट मत देखो 54 और 6 डिजिट छोड़कर है तो यहाँ 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा। यहाँ पर 54 4 डिजिट छोड़कर है तो 2 जीरो लगा दो, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद। क्या इसको आप लोग ऐड कर पाओगे क्या? 5994। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? रेलवे लवर का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई आपको, रेलवे लवर भाई। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए, मेहनत से आगे बढ़िए। अब यहां पर अपने पास याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अपने पास जो होता है वो अपने पास 3abc होता है यदि कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। यदि कभी भी, तो यहां पर भी थोड़ा सा ऐसे मत सोचना कि अलजेब्रा है मैं तो नहीं सीखूंगा, सीखने की कोशिश आप लोग जरूर करना। a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो फिर यहां पर c का मान माइनस रख देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर माइनस का 3abc रख देते हैं। लेकिन ये अगर है तो ये अपने पास होता है अब a का या b का किसी का भी मान माइनस में वो दे सकता है, दो भी माइनस में दे सकता है, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो a तो पॉजिटिव है a क्यूब, b की जगह माइनस रखोगे तो माइनस, c की जगह माइनस रखोगे तो माइनस का c क्यूब बराबर 3abc प्लस का ही आएगा क्योंकि b भी माइनस है और c भी माइनस है, माइनस माइनस इंटू प्लस ही अपने पास आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है कि मुझे बताओ यहां पर 70 का क्यूब है, यहां पर 20 का क्यूब है और यहां पर अपने पास 90 का क्यूब है। तो क्या हम लोग यहां पर a का मान हम लोग 70 रख दें, b का मान हम लोग a 70 है, b का मान 20 है और c का मान अपने पास 90 है। तो मुझे बताइए क्या a प्लस बी और माइनस सी क्या जीरो हो रहा है क्या इन दोनों को जोड़ने पर और ये घटाने पर जीरो हो रहा है? तो जैसे ये घटाने पर अगर जीरो हो तो फिर इसका मतलब a का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, सी की वैल्यू माइनस की है, बराबर -3a इंटू बी इंटू सी, ये अपने पास होगा। तो यहां से अपने पास आप लोग ये जो संख्या है आप लोग लिख सकते हो यहां पर a का क्यूब b का क्यूब माइनस सी का क्यूब, तो माइनस का 3a का मतलब 70 है, b का मतलब 20 है और c का मतलब अपने पास 90 है। तो क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव में 3 जीरो अपने पास इसी में है, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रतीक उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। मैंने देखिए यूट्यूब पर आपको कैलकुलेशन के कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, बहुत सही वीडियो डाल रखे हैं मैंने, तो वो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और उससे प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से ही सुधरती है। एक ही तरीका है, और तो चाहे कितना भी आप लोग वीडियोस देख लो कुछ भी कर लो नहीं होगी जब तक दूसरे पर डिपेंडेंट रहोगे। खुद से प्रैक्टिस जो काम में आती है वो चीजें मैंने बता दी हैं। द वैल्यू ऑफ, यहां पर आगे से आप लोग इसको सोल्व करने की अगर कोशिश हम लोग करें तो बताओ, ये तो आसान सा क्वेश्चन अपने पास, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास आ जाते हैं बहुत बार। ये 35 में से 26 माइनस करोगे तो 9 बचेगा और 9 का जो रूट होगा वो तो क्या 3 ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। और इसमें भाग दोगे अगर 448 ये वाला अपने पास है, 448 को डिवाइड करो आप लोग 7 से, तो मुझे एक बात बताइए, 7 गुना 6 अपने पास 42 और 7 गुना 4 28, तो क्या ये अपने पास 8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, ये हो गया 16 और 16 का मतलब फाइनल जो आंसर आपके पास आया है वो तो क्या 4 ही आ गया है क्या? ए ऑप्शन बताओ खुद से कर पा रहे हो क्या? और आप लोग हमेशा मुझसे पहले आंसर देते चला करो और रेगुलर रहो, दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम अपने पास आएगी नहीं। क्या रेशनलाइज करना आता है क्या? वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, पहले आप खुद कीजिए, आंसर बताइए, फिर मैं करवाता हूं। मैं तो हर सारे ही करवा रहा हूं खुशी, ये भी आए हुए क्वेश्चंस अपने पास हैं, वो मैं तो सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। जल्दी होगा भाई सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट। तो
तो यहां पर 3 माइनस टू रूट टू और 3 प्लस टू रूट टू, तो हम लोग क्या करते हैं 3 माइनस टू रूट टू अपॉन 3 प्लस टू रूट टू। तो ये जो ऊपर नीचे है आप लोग 3 माइनस टू रूट टू 3 माइनस टू रूट टू, अगर रेशनलाइज कर दूं प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे अगर इंटू कर देते हो तो ऊपर वाला बन गया है 3 माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर, और नीचे वाला अपने पास क्या a प्लस बी और a माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, क्या यही बना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही बना है, 2 रूट 2 का स्क्वायर अपने पास ये रहा और 9 और 8 1 का स्क्वायर ये रहा। इसका वर्गमूल अगर आप लोगों को ज्ञात करना है तो मुझे बताइए इसका जो वर्गमूल अपने पास हो गया है वो क्या 3 माइनस टू रूट टू ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 माइनस टू रूट टू ही हो गया है। वर्गमूल से अपने पास रूट हट जाता है, ए अपने पास आंसर आ गया। करते चलिए, बढ़ते चलिए, हमेशा मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया है घनमूल निकालना, तो पहले सिखाता हूं। कल स्क्वायर रूट के बारे में तो बात की थी, अब घनमूल के बारे में बात करते हैं और फिर इसका घनमूल हम लोग सीखते हैं। 1 का जो क्यूब अपने पास होता है वो याद रखना 1 होता है, 2 का जो क्यूब होगा वो अपने पास 8 होगा, 3 का क्यूब अपने पास कितना होगा 27 होगा, 4 का जो क्यूब होगा 64 होगा, 5 का जो क्यूब अपने पास होगा वो 125 होगा, 6 का जो क्यूब अपने पास होता है वो अपने पास 216 होगा। 7, ये छोटी छोटी चीजें जो भी बचती है ना वो सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन में हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं सोल्व करने की। 512 होगा और 9 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे सर 729 होगा। अगर हम लोगों को लास्ट डिजिट देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो गौरव जो प्लस है उसको माइनस से इंटू करता है नीचे की तरफ, और माइनस है तो हम लोग नीचे की प्लस से इंटू करते हैं, परिमेयीकरण बोलते हैं रेशनलाइजेशन को हिंदी में, और वैसे नीचे से रूट हटाना है, बस ये मतलब होता है उसका। यहां पर तो प्लस है तो माइनस से कर दो और माइनस है तो प्लस से कर दो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोग अगर लास्ट डिजिट देखें, लास्ट डिजिट अगर 1 है तो जैसे स्क्वायर रूट में कल सीखा था लास्ट डिजिट 1 है, तो मुझे बताओ क्यूब रूट में भी क्या 1 होगा क्या? अगर 8 है तो 2 और 2 है तो लास्ट डिजिट अगर 2 है तो उसका क्यूब रूट कितना होगा, तो उसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट 8 होगी। 2 है तो कितनी होगी 8 होगी, अपने पास 3 है तो 7 होगी। ओनली लास्ट डिजिट देखकर इधर से इधर चलते हो तो इसको क्यूब बोलते हैं, उल्टा चले तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। जैसे अपने पास लास्ट डिजिट अगर 4 है तो अपने पास कितना होगा 4, 5 है तो कितना होगा 5, लास्ट डिजिट 6 है तो कितना होगा 6, 7 है तो कितना होगा लास्ट डिजिट 7 है तो 3, 8 है तो कितना होगा 2, 8 है तो कितना होगा 2, 9 है तो कितना होगा 9। बाकी सब चीजें सेम हैं, याद रखना सिर्फ 2 की जगह 8 आता है, 8 की जगह 2 आता है, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, ये दोनों उल्टा होता है। बाकी सारे 1 की जगह 1, अपने पास 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, 9 की जगह 9 आएगा, 7 की जगह 3, 3 की जगह 7, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8। क्यूब रूट करना कब है, या तो लिखेगा कि क्यूब रूट करो या इस प्रकार से लिखेगा, या ऊपर पावर दे देगा 1/3, या लिख देगा जैसे इसमें कहे कि घनमूल बताओ, क्यूब रूट आप लोग कीजिए तब आपको करना है। तो जैसे आपको अगर कभी भी क्यूब रूट करना है किसी भी संख्या का तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जैसे 6859 है तो क्यूब रूट करना स्क्वायर रूट करने से भी आसान है, ये याद रखिए। क्यूब रूट करना स्क्वायर रूट करने से भी ज्यादा आसान है। कैसे सर? जैसे लास्ट में अगर 9 है तो 9 के लिए हमने पहले ही एग्जाम में बैठने से पहले याद कर रखा है 9, और अब की बार यहां पर 3 नंबर काटने हैं। जैसे स्क्वायर रूट में 2 नंबर काट रहे थे, अब की बार 3 नंबर आपको काटने हैं। मुझे बताइए ये जो अपने पास यहां पर 1 का क्यूब अपने पास 1 और 2 का क्यूब अपने पास 8, क्या बचा हुआ नंबर 1 और 2 के बीच है क्या? तो लिखना है छोटे वाला, हमेशा 1 लिखोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 19। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, घबराओ मत, मैं फिर समझाता हूं। ये अपने पास 13824 अगर अपने पास लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट अगर 4 है तो सर 4 लिख दीजिए और 3 आप लोग काट दो, बचा कितना? तो आप कहोगे सर 13 बचा। और 13 मुझे बताइए कौन कौन से क्यूब के बीच है?
13 मुझे बताइए, पहली बात तो 4 कैसे लिख दिया, एक एक स्टेप में पूछता जाता हूं। ये 4 के कारण ये 4 ही अपने पास आता है, बाकी सब सेम है। 2 की जगह 8, 8 की जगह 2, ये मैं बता चुका हूं। इतनी बात क्या बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या कि 4 कहां से आया, बताइए मुझे। ये बात समझ में आ गई। अब जो नंबर बच गया 13, वो कौन कौन से क्यूब के बीच है वो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। 13 जो है वो 2 का क्यूब तो होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। बचा हुआ नंबर क्या 2 और 3 के बीच है क्या? लिखना हमेशा छोटे वाला है, 2 लिखोगे क्योंकि 2 और 3 के बीच है तो छोटा नंबर लिखना है। तो आंसर अपने पास 24 आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे क्यूब रूट निकाल रहे हैं? बोलिए ठीक है क्या? और एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने पास। कभी भी अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 49, 30, 39 अगर लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट अगर 9 है तो 9 के लिए आप लोग 9 लिखोगे, और जैसे ही ये 9 लिख लेते हो 3 डिजिट यहां से काट दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास यहां से बचा हुआ जो नंबर है वो कौन कौन से के बीच है, ये बात आप लोग बताइए। सर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना साहिल, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होती तो पिछले सवा घंटे की क्लास में 2 ही बच्चे नहीं लिखते, कम से कम अपने पास बहुत सारे बच्चे लिखते, मतलब 2 ही बच्चे तो नहीं लिखते। एक आपने लिखा है और एक शुरुआत में एक बच्चा और था, नाम तो मैं याद नहीं कर पाया। 2 ही बच्चे नहीं लिखते अगर मेरी तरफ नेटवर्क में इश्यू होता तो। पूरी क्लास देखिए, ऑनलाइन में एक सिस्टम ये है कि आपका और मेरा दोनों का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मेरा नेटवर्क सही रहे, आपकी तरफ भी आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। मुझे आप लिख रहे हो जैसे कि सर आपका नेटवर्क सही नहीं है, आप खुद का भी चेक कर सकते हो भाई, नहीं तो सारे बच्चे लिखते फिर। और ये मॉर्निंग की क्लास में तो लगभग वैसे सही रहता है, शाम को तो मैं फिर भी मान लेता हूं क्योंकि शाम को नेटवर्क कम हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग की क्लास में तो हमारी क्लास बहुत सही चलती है, बढ़िया चलती है। 493 अगर अपने पास है तो मुझे बताइए कौन कौन से के बीच है। तो 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 7 और 8 के बीच अगर है तो मुझे एक बात बताइए, क्या 79 होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अगर कभी भी आपको क्यूब करना है, क्यूब रूट करना है, मान लीजिए इसका क्यूब रूट करना है, चलो आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। पहले इसका आंसर बताओ फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ओनली, इंजमाम खान ओनली परफेक्ट के लिए लगता है। और याद रखिए अपने पास जो क्वेश्चन क्यूब रूट का आता है बैंक पीओ का, जो कि मैं आपको यहां पर बैंक पीओ का बैच अपने साथ इंक्लूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ध्यान रखना उसमें अपने पास यहां पर परफेक्ट नहीं आते, बाकी आपको परफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। याद रखिए एक बच्चे ने 2 के लिए 2 ही लिख दिया, नीतीश सिंह ने, और इधर भी एक बच्चा था सिंकोरी पर भी 2 के लिए 2 नहीं आता भाई, 2 की जगह 8 आता है। ये बात देखिए मैंने 3 बार आपको बताई थी कि 2 की जगह 2 नहीं आता, 2 की जगह 8, 8 की जगह 2, 7 की जगह 3, 3 की जगह 7। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। जो बच्चे 82 दे रहे हैं उन्हीं के लिए मैंने लिखा है। बचा 681, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। क्या 8 और 9 के बीच है क्या? तो लिखना छोटे वाला है, बड़े वाला नहीं लिखना। तो 88 अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है एक बच्चे का जयप्रीत का आंसर है 66। किसी बच्चे का 98 आ जाए समझ में आ रहा है कैसे आ गया, 82 आ जाए कैसे आ गया समझ में आ गया। इस भाई का आंसर तो 66 आया, भाई आपका आंसर 66 कैसे आया? ये मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताओ भाई, कि सर आपने ये समझाया था तो मैं यहां कंफ्यूज हो गया, ये समझाया था यहां कंफ्यूज हो गया। 82 98 आ जाए, मुझे लगता है कि यार बच्चे का आ गया, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा तो उसके समझ में आ जाएगा, लेकिन 66 वाले को कैसे समझाऊं मैं? अच्छा आगे वाले का आंसर दिया है क्या? फिर तो ठीक है, आगे वाले का आंसर अगर दिया, जयप्रीत ने भी आगे वाले का, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, उसने इसका आंसर नहीं दिया, इसका आंसर अपने पास दिया है, तो बिल्कुल इसका मतलब आपके समझ में आ गया, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं घबरा गया था थोड़ा सा कि मैंने इतना सही पढ़ाया, इतना एग्जाम्पल्स आपको दिए और फिर 66 आ गए, इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं? तो इसका मतलब आपने अगर अगले का आंसर दिया है तो मुझे घबराने की जरूरत है नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है फिर तो लास्ट के लिए मैंने पढ़ाई नहीं है क्वेश्चन, तो 6 और 3 काट दिए, तो 6 और 7 के बीच था 66। बिल्कुल जयप्रीत को भी भाई समझ में आ गया, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम लोग आगे बढ़ें क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। अर्थमेटिक करवाएंगे गौरव भाई। अब हम लोग पहले तो जो मेंस में आपके दो टॉपिक हैं वो करेंगे, एक तो स्टैटिस्टिक्स, एक प्रोबेबिलिटी, और वो करने के बाद फिर हम लोग अर्थमेटिक करेंगे पूरी की पूरी पहले। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि आप लोग 64 का जो क्यूब रूट होता है वो तो अपने पास 4 हुआ, ये अपने पास 11 हुआ, ये अपने पास 17 हुआ, 17 का रूट है, और ये 13 का है। तो 4 इंटू 11 अपॉन अपने पास 4, 4 से 4 कट गया। तो क्या ये तो आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मेरा वेट अब आप लोग नहीं किया करो क्वेश्चंस को सोल्व करने में। क्यूब रूट करना है, और 20 तक के क्यूब रूट तो आप लोग याद रखिए भाई। 20 तक के क्यूब रूट तो आप लोग 20 तक के क्यूब याद रखो। 49 13 17 का होता है, और 21 97 जो होता है वो क्या 13 का ही होता है क्या? तो ये तो आप लोग इनको तो याद रखिए खुद से ही सभी लोग। अंकुर कुमार, उसका बहुत बड़ा तरीका है घनमूल का बेसिक से निकालने का, और वो आपको कहीं भी इसीलिए सिखाया नहीं गया है। घनमूल आपको बहुत लेंदी तरीका होता है, उसकी जरूरत अपने पास पड़ती है नहीं भाई। अंकुर कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास आ गया है। मुझे एक बात बताइए, 34 अपने पास यहां पर इस चीज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पावर 4 है, 1/4 करना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर रूट का रूट कर लो। 34 माइनस 24 रूट 2 है। अब देखिए इस चीज से मुझे एकदम समझाने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं इसका 2 बार रूट करूंगा या एक बार ही रूट करूंगा। पहले एक बार तो रूट करता है ताकि रूट का रूट हो जाए। इसका मतलब है पावर 1/4, तो हम लोग पहले वर्गमूल करेंगे और फिर से उसका वर्गमूल हम लोग कर लेंगे। तो ध्यान से समझना। अब इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो, यहां पर ही सोचना, बार बार मत लिखना इधर वाला। इसको 2 इंटू 12 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हो, लेकिन पीछे इन दोनों का स्क्वायर चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, और रूट 2 का स्क्वायर 2, 144 और 2 146 हो जाएगा, और ये तो 34 ही है। तो इसको ऐसे तोड़े, या आपको खुद को ये बात समझ में आनी चाहिए, इसको तो ऐसे भी तोड़ सकते हो सर, 6 गुना 2 रूट 2 भी तोड़ सकते हो। तो मुझे बताओ 6 का स्क्वायर चाहिए 36, और रूट 2 का 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 36 और 8 अपने पास यहां पर 44 आना चाहिए, जबकि ये तो 34 दिया हुआ है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए 2 इंटू अपने पास 4 इंटू 3 रूट 3, अगर 3 रूट 2 हम लोग तोड़ दें तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 18 है, बिल्कुल ये जुड़कर 34 बन रहा है। तो ऐसे आपको सारे के सारे जो डेटा हैं कैसे कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। इस संख्या को आप घटाते चलिए, उसको आप लोग बढ़ाते चलिए। ये बिल्कुल ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस अपने पास 3 रूट 2 का स्क्वायर। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? 4 का स्क्वायर 16 और 3 रूट 2 का स्क्वायर अपने पास ये रहा। तो क्या इस चीज को मुझे एक बात बताइए, आप लोग लिख सकते हो क्या? ध्यान से समझना, इसको लिख सकते हो 4 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, और वर्गमूल से पावर 1/4 थी तो 2 पावर तो अपने पास हट जाएगी। इससे क्या अपने पास यहां पर 4 माइनस 3 रूट 2 की पावर 1/4 करोगे तो क्या पावर 1/2 ही बचनी है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बचनी है सर पावर 1/2। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस 3 रूट 2, और ये आगे रूट के अंदर 4 प्लस 3 रूट 2 तो चल ही रहा है। तो बताइए, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन यहां पर, तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 और 3 रूट 3 का स्क्वायर अपने पास 18 है। तो ये लीजिए सर माइनस का रूट 2 बन गए, तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, ये सारा लिखकर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर हो, कभी भी माइनस का 2ab हो, तो क्या ये अपने पास जरूरी है क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा? इसका रिजल्ट अपने पास b माइनस ए का होल स्क्वायर भी तो बन सकता है, दोनों बात तो एक ही है। इसका स्क्वायर करोगे तो भी वही आना है, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी वही आना है। आना तो सेम रिजल्ट वही है। तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, तो ये दोनों तरीके से अपने पास बन सकता है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये 3 रूट 2 माइनस अपने पास यहां पर 4 का स्क्वायर, ये भी अपने पास बन सकता है। तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 3 रूट 2
-4 का वर्गमूल प्लस 3√2 प्लस 4, इसको तो आगे पीछे कैसे भी आप लोग लिख ही सकते हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। ये लीजिए पॉजिटिव वाले को तो a प्लस बी लिख दो या b प्लस ए लिख दो, ये तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो रिजल्ट सेम ही आना है। तो 3√2 -4, तो अपने पास यहां से ये आ जाएगा, रूट के अंदर अपने पास यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो 18 और इसका स्क्वायर करोगे 16, तो आंसर क्या √2 आ गया है क्या? √2 ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए समझ पाए हो क्या सभी लोग कि अपने पास यहां पर को सरल रूप में आप लोग लिखिए तो दोनों का अपने पास यहां पर 3√2 का स्क्वायर 18 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में से माइनस करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल दिया था नमन भाई, नमन बिल्कुल दिया था भाई। देखिए ध्यान से सुनना, अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, याद रखना एक बात आप लोग छोटी सी कि यहां पर सर हमें कैसे पता लगेगा 3√2। देखिए यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, यहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से समझना। एक तो ये सर, ये आप एक बार वापस से समझाओ कि हमने कैसे लिख दिया। आप ध्यान रखना कि पावर 1/4 है तो इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर है, दो बार आपको रूट करना पड़ेगा। तो जैसे ही पहली बार में रूट कर लो तो एक पावर 1/2 हट जाएगी, 1/2 बचेगी। इस चीज का मतलब एक बार फिर से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। 24√2 की पावर 1/4 का मतलब पावर 1/2 की पावर 1/2 है, 1/4 का मतलब। तो पहले हम लोग इसका रूट करेंगे, तो इसका रूट करेंगे और फिर उसका रूट अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं करेंगे। तो जब हमें यहां से बार बार लिखने से एक बात समझ में आई कि यार इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3√3। तो पीछे 4 का स्क्वायर भी है 16 और 3√3 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर भी है 18, 3√2 का स्क्वायर भी अपने पास 18, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं, क्या लिखूं? तो याद रखना बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं। ध्यान से समझिए, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सर पिछली बार हमारे पास माइनस का √2 आया, हम अज्ञान में कैसे ध्यान रखें कि क्या आएगा? हम बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं। बताओ 4 और 3√2 में बड़ा कौन है? तो 3√2 का मान जो होता है ना, 3√2, √2 की वैल्यू 1.432 होती है, मान लो 1.4 रखोगे तो भी इसको सोल्व करने पर 4.2 आ रहा है। तो ये तो 4 है और ये 4.2 है, तो याद रखना इसको 3√2 -4 का होल स्क्वायर करेंगे और वहां से एक पावर जो 1/2 है वो तो हट जाएगी स्क्वायर से, ये लिख दिया, और इसकी पावर 1/2 की पावर 1/2 है तो ये तो हट गया और ऊपर वाली ये पावर बच जाएगी 3√2 -4 की पावर 1/2 को ये लिख दिया 3√2 -4। आगे वाला सेम टू सेम ऐसे है, वापस से ये लीजिए, अब दोनों की इसकी पावर भी 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है, तो जब पावर सेम होती है तो अंदर वाले को इंटू करके x इंटू वाई की पावर दोनों की 1/2 कर सकते हो, और 1/2 का मतलब रूट। तो मैंने पहले तो दोनों पर रूट लगाया और फिर जैसे ही इसको इंटू करोगे इन दोनों से, स्टेप अगर लिखना चाहो इन दोनों को इंटू करोगे, 3√2 माइनस अपने पास 4 और 3√2 प्लस अपने पास 4, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका स्क्वायर 18 ये रहा, इसका स्क्वायर 16 ये रहा, तो सोल्व करने पर फाइनल रिजल्ट √2 बन गया है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। नमन कह रहा है फिर क्या हुआ? मेरे को डिविजनल अकाउंटेंट मिली थी नमन 2013 में। मुझे जो पोस्ट मिली थी वो 2013 के जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरी जो पोस्ट थी भाई वो मुझे डिविजनल अकाउंटेंट मिली थी। और कहां पर मिली थी? मुझे मिली थी शिमला में, डिविजनल अकाउंटेंट मिली थी। मैंने तब तक फिर ज्वाइन किया नहीं, मुझे यहीं पर ठीक काम मेरा हो गया था, बच्चे बहुत आ रहे थे तो मैंने ज्वाइन किया नहीं। बाकी मुझे उसमें डिविजनल अकाउंटेंट मिली हुई है भाई शिमला में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ध्यान रखना।
बहुत बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने पास यहाँ पर मुझे क्या पोस्ट मिली थी नहीं मिली थी। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, वैसे आम दैनिक जीवन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो हो सकता है कि सिलेक्शन उनका नहीं हुआ हो, लेकिन वो बहुत शानदार पढ़ाता है। तो सिलेक्शन होने, मान लो मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने बता दिया वैसे एक बच्चे ने पूछा, लेकिन रियल में ऐसा कोई आप अपना वो मत बना लेना कि इस टीचर का सिलेक्शन हुआ है तो ये बढ़िया पढ़ाएगा और इसका नहीं हुआ है तो ये खराब पढ़ाएगा ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर के सिलेक्शन होने या नहीं होने पर उसके पढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो कोई जरूर कुछ भी बना देता है, लेकिन आप लोग वो अभी बच्चों आप लोग समझते नहीं हो उन चीजों को, उससे ध्यान रखना कोई भी उसके पढ़ाने पर फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उसका सिलेक्शन हुआ हो चाहे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कल तो नहीं होगी, हम लोग मिलते हैं, कब मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लव यू सिकंदर महान भाई, लव यू सुंदरम।